नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज का मेरा टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इस जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए आज हम जीव विज्ञान से संबंधित कुछ शाखाओं को पढ़ते हैं और इसमें हम शाखाएं के साथ कौन किसका जनक है ये भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। हालांकि जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं, परंतु जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने ही पहली बार जंतुओं का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था, इस कारण से इसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी ऑफ के नाम से जाने जाते हैं। जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी यानी जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से कौन है जो जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। तो ये अरस्तु ही होगा। अरस्तु ही आपको जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है। वनस्पति शास्त्र कहें, वनस्पति शास्त्र कहें या बोटनी कहें, तो इसके जो जनक हैं थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस ने आपको वनस्पतियों का वर्गीकरण करने का प्रयास पहली बार किया था, इस कारण से इन्हें वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है या पादप विज्ञान के जनक कहा जाता है। अगला चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। जो चिकित्सा क्षेत्र में जो डॉक्टर होते हैं वो हिपोक्रेटस का ही शपथ लेते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला है बोटनी शब्द का उत्पत्ति किसे कहा जाता है, या बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो बोटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। बोटनी जो शब्द है, जिसका बोटनी बोले या तो पादप विज्ञान कहें, ये जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द है। अगला है हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक किसने लिखा था। हिस्ट्रिया प्लांटेरियम मतलब कि हिस्ट्री का या प्लांट का इतिहास। प्लांट का इतिहास नामक किताब जो लिखा गया था वो थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिया जाता है। यानी इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाती है। तो कहेंगे हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस जो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, उनको उनके नाम का ही शपथ विद्यार्थियों को दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है, यानी जीवधारियों के अध्ययन से के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो कहेंगे जीवधारियों के अध्ययन के विज्ञान को जीव विज्ञान कहेंगे। हालांकि जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीव एवं निर्जीव सजीव जगत का अध्ययन किया जाता है, या कहेंगे जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है
जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है कि शैवाल क्या है, शैवाल के बारे में जो अध्ययन होता है उस विज्ञान को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। अगला, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। अगला, पुष्प का अध्ययन कहलाता है। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहेंगे पुष्प का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। पुष्प का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। पुष्प जो है वो पौधों का जनन अंग होता है, जनन अंग। और पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं और उस 4 चक्र में दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमांग और जयांग कहते हैं। पुमांग और जयांग जो होता है वो वास्तविक अंग होते हैं और दलपुंज और बाह्य दलपुंज जो होते हैं वो अवास्तविक अंग होते हैं पुष्प का। और पुष्प मुख्यतः पौधों का जनन अंग होता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो शैवाल का अध्ययन किया जाता है जिस विज्ञान में, अभी बता चुके हैं कि शैवाल का अध्ययन कहाँ करते हैं? फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। शैवाल क्या है? तो यह एक प्रकार का थाइलोफाइटा है। थाइलोफाइटा जो वनस्पति विज्ञान है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक पुष्पोद्भिद और एक अपुष्पोद्भिद। तो अपुष्पोद्भिद जो है इसके अंतर्गत 3 चीज़ आते हैं, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टिरिडोफाइटा। तो थाइलोफाइटा के अंतर्गत हम शैवाल, जीवाणु और कवक का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को या वर्गीकी कहेंगे। पौधों का वर्गीकरण या जंतुओं का वर्गीकरण, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? वर्गीकरण कहेंगे। अगला है, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उस पेड़ पौधे के जो तना होते हैं उसमें वार्षिक वलय पाया जाता है। तो इसी से वार्षिक वलय से हम किसी भी पेड़ का आयु ज्ञात करते हैं। किसी भी पेड़ पौधा का आयु ज्ञात करने के लिए इस वार्षिक वलय का प्रयोग किया जाता है। तो इस वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहेंगे वार्षिक वलय का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ये जो वलय का निर्माण होता है वो संवहन ऊतक के द्वारा होता है और संवहन ऊतक में कौन सा? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। अगला, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? यानी सजावटी जो वृक्ष होते हैं और झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर कहलाता है। अगला है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों के जो आंतरिक भाग है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शारीरिकी विज्ञान। क्या कहते हैं? शारीरिकी विज्ञान। पौधों के आंतरिक भाग का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी विज्ञान कहलाता है। अगला है, वृक्ष एवं वनस्पति की खेती क्या कहलाता है? वृक्ष और वनस्पति की खेती क्या कहलाता है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, आपको जो आंसर है क्वेश्चन है वही इसका आंसर भी है। अगला, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर होगा इसका फाइटोजियोग्राफी। क्या कहलाएगा? फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। किसमें? फाइटोजियोग्राफी में। अगला है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी जो बागवानी कृषि होता है
या उसको बागवानी भी कृषि भी कह सकते हैं। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं अलेरी कल्चर, अलेरी कल्चर कहलाता है, या इसी को हम बागवानी खेती भी कहते हैं। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के बहुत छोटे से टॉपिक को हमने कवर किए। हालांकि और भी इसके अंतर्गत कई शाखाएं हैं, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों को, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। यदि हमारे वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा पहुँचता है तो हमें बहुत खुशी होगी। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।